Hello and welcome to Puzzle Mania. So, we were learning real cases in syllogism and we have covered most of them cases uh, all, some, no, some not, either or, neither, nor, and we have only two cases in a real case, name, only, and only a few. ठीक है, तो आज हम लोग ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं, ओनली एंड ओनली अ फ्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओनली से। ठीक, स्टेटमेंट दिया हुआ है और मान लेते हैं कि मेरा स्टेटमेंट ये है, ओनली ए आर बी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे हिंदी में बोले केवल ए आर बी है, तो अभी तक तो हम समझते आ रहे थे कुछ ए बी है तो इंटरसेक्ट करते थे उनको, सभी ए बी है तो इनसाइड आउटसाइड हम लोग फिगर ड्रॉ करते थे। लेकिन यहाँ पे केवल ए बी है, कोई सेंस समझ में आ रही है कि क्या इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो कभी भी अगर ऐसा स्टेटमेंट आए ओनली ए और बी या फिर केवल ए बी है, तो इसका सीधा मतलब होता है ऑल बी आर ए, और यहाँ पे हम लगा देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ओनली ए और बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, मतलब केवल ए बी है का मतलब है कि सारे बी ए है, उल्टा हो जाता है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे फिगर ड्रॉ करते हैं कि ओनली ए और बी का फिगर कैसे होगा, तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ऑल बी आर ए में, तो यहाँ पे कर देते हैं ऑल बी आर ए, राइट। लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है कि अगर ओनली ए आर बी है, केवल ए बी है, तो बस ये जो बी है ये ए के लिए ही सिर्फ लोयल रहेगा, बाकी ना कोई दूसरा कोई इसको टच कर सकता है और ना ये किसी को टच करेगा। ये बस बी जो है ए के लिए लोयल रहेगा। हाँ, ए कहीं भी जा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, फ्री है वो। ए जो है फ्री है, कुछ भी कर सकता है, किसी को टच कर सकता है, किसी को अपने अंदर ला सकता है, लेकिन बी ए को छोड़ के ना किसी को टच करेगा और ना ही दूसरा कोई बी को टच करेगा। ये बस ए के लिए लॉयल रहेगा, चाहे कितना भी कंक्लूजन या डेफिनेटिव कुछ भी आ जाए, बी कहीं नहीं हिलेगा ए को छोड़ के। ठीक है, तो ये कंडीशन होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे
स्टेटमेंट है हमारा ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। दूसरा है सम ए आर सी। तीसरा है नो सी आर डी। राइट, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। और इसमें हमारा कंडीशन लग गया कि ये बस ए के लिए लॉयल रहेगा। ठीक है, सम ए आर सी। अब देखिए यहाँ पे ए जो है सी को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, सम ए आर सी हो सकता है। नो सी आर डी, नो सी आर डी। ठीक है, फिगर ड्रॉ हो गया। कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन लिखते हैं नो बी आर डी, नो बी आर डी, ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। तीसरा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं नो बी आर सी, नो बी आर सी। चौथा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। पांचवा ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। छठा सम बी आर सी, सम बी आर सी। सातवां ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी। आठवां सम बी आर डी, सम बी आर डी। नौवा ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। दसवां सम ए आर सी, सम ए आर सी। 11वां सम ए आर नॉट डी। 11 कंक्लूजन मैंने लिखे हैं। अब आप लोग पहले अपने से सॉल्व कीजिए कि कौन इसमें से सही है, इन 11 में से कौन सही है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ये हमारा स्टेटमेंट था, ये पूरा हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, और ये हमारा जो है ये हमारा
फिगर है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और ये 1 से लेके 11 तक कंक्लूजन है। अब ये फिगर आप देखिए और ये 11 को सॉल्व कीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। नो बी आर डी, कोई बी डी नहीं है। तो भाई ये जो बी है ये सिर्फ ए के साथ लॉयल है, ये तो कहीं नहीं जा सकता है ए को छोड़ के। तो बी कैसे डी हो सकता है, बिल्कुल सही है। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, ऑब्वियस सी बात है कि ए के साथ ही ये बी रहेगा हमेशा। ए कहीं जा सकता है लेकिन बी कहीं नहीं जाएगा ए को छोड़ के। तो सम बी आर नॉट सी नेगेटिव है, सही है। नो बी आर सी, सही है। सम बी आर नॉट डी, ये भी सही है। ऑल बी आर सी, अब देखिए ये जो बी है ये सिर्फ ए के साथ लॉयल है ना, ये सिर्फ ए में जा सकता है और ए बी में आ सकता है, ए कहीं भी जा सकता है लेकिन बी कहीं नहीं जा सकता है ए को छोड़ के। तो इसको सिर्फ सिर्फ ए से मतलब रहता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑल बी आर सी कैसे हो सकते हैं, ये गलत हो गया। सम बी आर सी हो सकते हैं क्या, कुछ बी सी हो सकते हैं, नहीं ना, गलत है। ऑल बी आर डी, क्या ऑल बी आर डी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं क्योंकि बी ए के साथ लॉयल है। सम बी आर डी, गलत। ऑल बी आर ए, अब देखिए ऑल बी आर ए, बी तो ए के साथ लॉयल है ही ना, तो सारे बी जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल का केस बनता है और सम का केस बनता है, तो ऑल बी आर ए ये हमारा सही है। सम ए आर सी, तो देखिए अब ये जो ए है ये तो कहीं जा सकता है ना, और वैसे भी यहाँ पे ये कुछ पोर्शन जो है देख रहे हैं ना, सी के साथ इंटरसेप्ट किया है ए, तो सम ए आर सी बिल्कुल सही है। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, अब देखिए सी को दुश्मनी है डी के साथ, ना सी डी में जा सकता है ना डी सी में आ सकता है, और ए का कुछ पोर्शन जो ये पोर्शन है ये तो सी में भी आ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना पोर्शन को भी डी से दुश्मनी होगा, तो ये ए का कुछ हिस्सा है, तो सम ए आर नॉट डी भी सही है, ठीक है। तो ये था ओनली का केस, ओके। बस ओनली का केस में इतना ही था, अब आते हैं ओनली ए फ्यू पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ओनली अ फ्यू केसेस, ठीक है। अगर स्टेटमेंट दिया है हमारा ओनली अ फ्यू ए आर बी,
only a few A R B। तो इसका फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग? ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ? ओनली अ फ्यू, ये इसका मतलब होता है केवल कुछ। ठीक है, केवल कुछ ए बी है। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। कुछ ए बी का है, फिगर ड्रॉ करेंगे। जब ओनली ए फ्यू केस आए, केवल कुछ ए बी है, तो हम लोग नॉर्मल से फिगर ड्रॉ करेंगे। कैसा? कुछ ए बी है का। ठीक है, कुछ ए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ए का कुछ हिस्सा बी में है। ठीक, अब आते हैं ओनली ए फ्यू। ये तो ड्राइंग हुआ है कुछ ए बी है का, लेकिन अब आते हैं ओनली ए फ्यू पे। तो ओनली ए फ्यू का मतलब होता क्या है? मतलब ये जो ए का कुछ पार्ट्स है, ए का, ये हमारा सम का केस बनाता है। सम का केस बनाता है ये कुछ पार्ट्स। लेकिन रेस्ट ऑफ दिस पार्ट्स, ये जो पार्ट्स बच गए हैं, ये हमारा सम नॉट का केस बनाता है। सम नॉट कैसे? मान लीजिए कि हम किसी स्कूल में विजिट करने के लिए गए एज ए सुपरवाइजर या कुछ भी मान लीजिए। तो सुपरवाइज किए स्कूल में, क्लासेस में जाके मैंने देखा कि हाँ जी लड़के कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो हम उनसे बोलेंगे कि सर, आपके स्कूल में केवल कुछ ही बच्चे अच्छे हैं। ठीक, तो इसका मतलब वहाँ सेंस तो नेगेटिव सेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है कि केवल कुछ ही बच्चे अच्छे हैं, रेस्ट ऑफ द बॉयज आर नॉट गुड। मतलब बाकी सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। है ना? नेगेटिव सेंस तो ऐसा ही डायरेक्ट क्रिएट हो रहा है। वही बात यहाँ पे हो रहा है कि बोला है केवल कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए का कुछ हिस्सा बी में है। तो बाकी ये जो पार्ट्स है ये नहीं है। ओनली का केस में ये होता है। वही सम रहता तो जरूरी नहीं था कि ये नो का केस होता है, ये सम नॉट क्रिएट कर देता, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जब ओनली का केस आता है तो मतलब केवल कुछ यही है, बाकी ये नहीं है, बी में नहीं जाएगा कभी। ठीक है, लेकिन जब वही रिवर्स का केस आएगा, बी जब ए में आएगा, तो क्या केस बनेगा? सम का। क्यों? क्योंकि बी का कुछ पार्ट्स ए में है ना, जब ए का कुछ पार्ट्स बी में है तो बी का कुछ पार्ट्स बी ए में है ये। तो ऐसा तो नहीं ना कहा गया कि ओनली बी आर ए है। ऐसा तो कहा नहीं गया, ये तो सिर्फ ए के साथ कंडीशन था, बी के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो बी जो है ए के साथ सम का केस बनाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो बस ओनली ए फ्यू केसेस पे इतना ही पढ़ना था हम लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, अब शुरू करते हैं पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केसेस। ठीक है, पॉसिबिलिटीज केसेस में कुछ रूल्स हैं। कौन कौन रूल्स है भाई? लिखते हैं। देयर इज नो possibility in right cases। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का ही है, बोले हम अगर
कि ये एक लड़का है, तो ये हमारा राइट केस हुआ, डेफिनेट केस हुआ, हाँ भाई सही है लड़का है। लेकिन अगर यही बोले कि इसके एक लड़का होने की संभावना है, तो क्या कोई ये सेंस बनाता है? ये तो पहले से एक लड़का है, तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ से आ रहा है? संभावना का बात ही इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन राइट केसेस। जो चीज़ पहले से डेफिनेट है उसका पॉसिबिलिटी केस नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरा रूल, देयर इज नो आइदर केस इन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी केस में आइदर का केस कभी नहीं आता है। ठीक है, जैसे आइदर का केस में एक आता है ना कि या तो एक या दो फॉलो करता है, फिर नाइदर में आता है ना तो एक ना दो फॉलो करता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है कि या तो एक या दो फॉलो करने की संभावना है, ऐसा कहीं नहीं होता है, तो इसलिए आइदर केस में पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, ईच एवरी एनी। ये तीनों आपको कहीं दिख जाए ना, ये तीनों का मतलब होता है ऑल। ईच एवरी एनी कहीं भी दिख जाए तो तीनों का मतलब होता है ऑल का बात किया जा रहा है। 4 नंबर देखते हैं, एट लीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, और ये परसेंट, इन सब का मतलब होता है सम का बात किया जा रहा है। कहीं क्वेश्चन में अगर आपको एटलीस्ट, एट मोस्ट, मैक्स, मिनिमम, फ्यू, परसेंट दिख जाए तो ये सम का बात करता है। परसेंट का मतलब कैसे, कि दे देता है क्वेश्चन में कि 10% ए बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ए बी है। ठीक है, रूल नंबर 5, कैन में सॉरी पॉसिबिलिटी, कैन और में कहीं आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, 6 नंबर में देखते हैं, अगर कैन नेवर आ जाए, कैन नेवर एक ही में, देखिए कैन अगर पॉजिटिव में आता है सिर्फ कैन, तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी में, मतलब पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर कैन नेवर आ जाए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कैन नेवर अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है डेफिनिट केस की बात की जा रही है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम लिखे यहाँ पे ए इज बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
ऑल ए आर बी। ठीक है, कहीं भी अगर ए इज बी नॉर्मल दिख जाए, ना ओनली लगाओ ना ओनली फ्यू ना सम नॉट नो, ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल सा ए इज बी लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ऑल ए आर बी में कन्वर्ट होता है वो। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं। ए इज बी मतलब ऑल ए आर बी, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फिगर। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। ठीक है, तो इसमें भी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर अंदर से बाहर आने की बात करे, जब भी अगर अंदर से बाहर आने की बात करता है, तो वहां पे हमेशा केस बनता है नो पॉसिबिलिटी का। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा जब भी अगर ए से बाहर आने की बात करें, जैसे कि ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो अंदर से बाहर आ रहा है ना कि सारे ए के सी होने की संभावना है, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि भाई ये तो सीधे दिख रहा है कि सारे ए सी हैं। वही अगर बात करें हम कि सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए के सी होने की संभावना है, फिर से बाहर आ रहा है ना, तो भैया जब ऑल ए सी है तो ऑल तो सम में भी कन्वर्ट होता है, तो कुछ ए सी है, ये तो डेफिनेट केस है, तो पॉसिबिलिटी आ कहाँ से रहा है। इसलिए यहाँ पे जब भी अंदर से बाहर आने की बात करें तो हमेशा वो गलत होता है, नो पॉसिबिलिटी बनता है वहाँ पे, वो डेफिनेट केस रहता है सिर्फ। ठीक है, लेकिन वही जब अगर हम बाहर से अगर अंदर आते हैं, जैसे इधर आते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन केस बनते हैं पॉसिबिलिटी के, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में केस बनते हैं ऑल और सम नॉट। ऑल का केस बनता है और सम नॉट का केस बनता है पॉसिबिलिटीज में, जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन लिखते हैं कुछ, और इस फिगर को देखते हुए ड्रॉ मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करना है आप लोगों को। ठीक है, कंक्लूजन एक है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। कंक्लूजन दो है सम ए आर सी, सम ए आर सी। कंक्लूजन थ्री ऑल ए, ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। चार है सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। पांचवा है ऑल बी, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। छठा है सम सी not being a, not being
इज अ पॉसिबिलिटी। सातवां है सम सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। इसको आप लोग बनाइए। यहाँ पे सब रूल लिखा हुआ है कि ये सब बाहर जाए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बाहर से अंदर आ जाता है तो ऑल और सम नॉट का बनता है। उसके बाद कंक्लूजन बताइए कौन सही है कौन गलत है। 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कौन सही है कौन गलत है। ये हमारा फिगर है और ये सब जो है ये कंक्लूजन है। ठीक है, देखिए ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ये तो सीधे सही है। सम ए आर सी, सम ए आर सी ऑल सम में कन्वर्ट होता है, सही है। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताइए ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, नो पॉसिबिलिटी बनता है, तो पॉसिबिलिटी कैसे सही है गलत है। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए बीइंग सी फिर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, नो पॉसिबिलिटी बनता है, गलत। ऑल बी बीइंग अ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी मतलब सारे बी जो है कि ए होने की संभावना है। ऑल बी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो या तो ऑल बनता है नहीं तो सम नॉट में बनता है। ठीक है, तो ऑल बी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी मतलब ये बी जो है बाहर है ए अंदर है, तो बाहर से अंदर आ रहा है मतलब सारे बी के होने की संभावना है। बिल्कुल सही है। इसी तरह है सम सी नॉट बीइंग इज ए, some C not being A is a possibility, some C not be not being a मतलब बोल रहा है कि कुछ C जो है A नहीं होने की संभावना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है और सम नॉट में कन्वर्ट किया हुआ है, बोल रहा है सम नॉट में, तो बाहर से अंदर सम नॉट में हमारा होता है ना ड्रॉ, इसलिए सम C नॉट बीइंग एज अ पॉसिबिलिटी ये सही है। उसके बाद आते हैं सम C बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, सम C बीइंग अ इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये बताइए कि आप सम का केस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जबकि ये डेफिनेट केस है, हम आपको पहले बताए थे ना। मान लीजिए कि ये ए है, सारे ए बी हैं, तो सारे ए बी तो हैं ही यार, स्वतः बी जो है सम में कन्वर्ट होके में आ जाता है कि कुछ बी ए है, जब सारे ए बी हैं तो कुछ बी ए है, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि सम सी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ सी के ए होने की संभावना है, जब ये डेफिनिट है जबकि कि कुछ सी ए हैं तो संभावना कैसे हो सकता है। मान लीजिए जो ऊपर लड़का हम बनाए थे कि ये लड़का है, और हम बोलते हैं कि दिस इज अ बॉय, उसके बाद फिर बोले हम कि दिस इज अ बॉय, इट्स अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना कैसे है भाई, ये लड़का है ये डेफिनिट है, तो उसी तरह यहाँ पे कुछ सी ए है ये डेफिनिट है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से आ जाएगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, आई बात समझ में।
अब कुछ टॉप क्लियरिंग सेशन हम लोग लेंगे आगे वीडियो में, अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं तो बाकी सारे चीज़ जो थे डेफिनेट में, रियल पॉसिबिलिटी, ओनली ओनली फ्यू, सारे चीज़ मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। ठीक है, तो साइलो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर देखेंगे कमेंट अगर आता है साइलो से रिलेटेड कुछ पॉसिबिलिटी या फिर टेलीग्राम में पोस्ट होता है तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो साइलो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।